नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत है नालंदा अकेडमी में और मैं महेंद्र शुक्ला। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं इतिहास के अंतर्गत एक शब्द है मैग्ना कार्टा। इतिहास पढ़ते पढ़ते कई टॉपिकों में आपका ये शब्द आ जाता है और स्टूडेंटों के कमेंट आते हैं कि ये है क्या, इसके बारे में थोड़ा विस्तृत बताइए। ये दोस्तों मिलेगा, आपको याद हो हमने आपको जब वैदिक साहित्य के अंतर्गत जब वेदोत्तर साहित्य पढ़ाया था उसमें एक शब्द मिला होगा आपको, मनुस्मृति। और दोस्तों, मनुस्मृति को हिंदुओं का मैग्ना कार्टा कहा गया है। तो ये शब्द आया है आपका, कई और टॉपिकों में भी मैग्ना कार्टा शब्द आता है। तो आज इसी के ऊपर अपन को चर्चा करना है कि ये है क्या। तो आज का जो टॉपिक लिया है ये इतिहास करें दोस्तों या संविधान करें, राज व्यवस्था करें, दोनों का मिक्स टॉपिक है, जो भी आपको लगे, लेकिन ये मालूम होना चाहिए कि आखिर ये है क्या। ये प्रमुख मैग्ना कार्टा या हिंदी में कहते हैं उसको महाधिकार पत्र, अधिकार नहीं बल्कि महाधिकार। देखिए दोस्तों, जब किसी क्षेत्र में थोड़े नहीं बहुत सारे अधिकार मिल जाते हैं, जो सोचो ना वो हो जाए, जो अपना स्वप्न साकार हो जाए और बहुत अधिक कुछ मिल जाए, उसे महाधिकार क्या है आपका ये कहा जाता है। तो ये सबसे पहले ये शब्द कहाँ से आया? तो ये जो दोस्तों मैग्ना कार्टा जो शब्द आया ये इंग्लैंड से आया। कहाँ से आया दोस्तों? इंग्लैंड से आया। इंग्लैंड में आपको बता दें दोस्तों, ये बात है आपकी 1215 की, जून का महीना था 1215 में दोस्तों टेम्स नदी के किनारे लंदन में इंग्लैंड के उस समय राजा थे, उस राजा का नाम था राजा जॉन। राजा जॉन ने अपने देश के नागरिकों के लिए कुछ राजनीतिक अधिकार दिए। क्या दिए दोस्तों? राजनीतिक अधिकार आपके दिए थे, उसको करें कि मौलिक अधिकार दिए थे, अपनी जनता को दिए थे। राजा जॉन ने 1215 में जून 1215, शायद 15 जून है, क्लियर नहीं, लेकिन जून तो क्लियर है कि जून 1215 में राजा जॉन ने अपने नागरिकों को, इंग्लैंड के नागरिकों को लंदन में टेम्स नदी के किनारे एक बहुत बड़े अधिकार पत्र पर साइन करके दिए थे, जिसमें नागरिकों को बहुत अधिक अधिकार मिल गए। तभी से ये शब्द चल पड़ा कि राजा जॉन ने मैग्ना कार्टा दिया, मतलब अपने यहाँ के नागरिकों को महाधिकार पत्र क्या किया दोस्तों, सौंपा। तब से लेकर के उसके बाद या उसके पहले जो हुआ हो, इतिहास लेखन में या पुस्तकों में जो आपके विद्वान हैं, उन्होंने किसी क्षेत्र में कुछ अधिक मिल गया तो बोले ये उस क्षेत्र का मैग्ना कार्टा है या महाधिकार पत्र है। तो अब आइए कैसे, तो मेन आपका जो शब्द चल पड़ा ये यहाँ से है। अब इसके बाद दोस्तों एक मैग्ना कार्टा अपने यहाँ आता है। चलिए इतिहास से ही शुरुआत करते हैं। तो एक है आपका ये हिंदुओं का मैग्ना कार्टा, हिंदुओं का मैग्ना कार्टा। यहाँ दोस्तों ये न समझना कि हमने ये बोल दिया कि सबसे पहले इंग्लैंड ने अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए। दोस्तों क्वेश्चन आ जाए कि किस देश ने अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए एक राजा के माध्यम से, तो आपको क्या है, इंग्लैंड है। लेकिन दोस्तों अगर ये आ जाए कि संविधान के माध्यम से, ध्यान रहे, संविधान के माध्यम से किसने अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए, तो दोस्तों अमेरिका है, यूएसए है। आपको सबको मालूम है अमेरिका में 1776 में जो अमेरिका स्वतंत्र हुआ था, 1789 में संविधान बना, लेकिन 1791 में देखिए अमेरिका के मूल संविधान में अमेरिका में मौलिक अधिकार नहीं थे, बाद में संविधान संशोधन हुआ और 1791 में अमेरिका ने मौलिक अधिकार अपने नागरिकों को प्रदान किए संविधान के माध्यम से। और आपको सबको मालूम है भारतीय संविधान के स्रोत हैं, उसमें मौलिक अधिकार कहाँ से ग्रहण किए गए, जो सोर्स आते हैं वो आपका अमेरिका लगाते हैं। चलिए दोस्तों वापस आए, हिंदुओं का मैग्ना कार्टा। हिंदुओं का मैग्ना कार्टा दोस्तों मनुस्मृति को कहते हैं। मनुस्मृति दोस्तों, मनुस्मृति एक धर्मशास्त्र है, इसमें विधि ग्रंथ भी है। स्मृति साहित्य में सबसे पुरानी और सबसे महत्वपूर्ण प्रमाणिक स्मृति भी है। यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते देवता, ये भी आपका कहा गया है, पत्नी को पति की बात मानना चाहिए। और बहुत सारे कुछ द्वंद्व भी है इसमें। यहाँ आपको थोड़ा सा बता दें
जितने भी आपके विद्वान हो गए हैं, चाहे आपके लॉर्ड मैकाले हो आईपीसी के, चाहे आपके ये डॉक्टर बाबा साहब हो, सबने मनुस्मृति को पढ़ा, क्योंकि ये कोई किताब खराब नहीं होती, सब में अच्छाई बुराई होती हैं, उससे आपका क्या है ग्रहण किया था। तो ये इसने चूँकि मनुस्मृति ने हिंदुओं को कुछ ज़्यादा ही अधिकार दे दिए, इस कारण से इसे हिंदुओं का दोस्तों मेघना कार्टा कहते हैं। किसको? मनुस्मृति को। वैसे ये शुंग वंश है आपका, एक प्राचीन भारत में आप पढ़ोगे तो हाँ शुंग वंश के समय की है। इसका जो टाइम है दोस्तों ये 200 BC से 200 ईस्वी के बीच क्या है दोस्तों, इसका क्या है आपका ये समय है, ये रचना का काल है आपका ये। चलिए दोस्तों, तो ये हिंदुओं का मेघना कार्टा किसे कहते हैं? मनुस्मृति को कहते हैं। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन आता है आपका कि ईस्ट इंडिया कंपनी का मेघना कार्टा, ईस्ट इंडिया कंपनी का मेघना कार्टा, ये भी आपको क्या है मिलेगा। अब जब देख रहे हैं तो पूरे मेघना कार्टा हो जाए। ये दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मेघना कार्टा है ये कहलाता है 1717 में फर्रुखसियर का फरमान, फर्रुखसियर का फरमान, फरमान मतलब आज्ञा पत्र। ये आपको सबको मालूम है, फर्रुखसियर मुगल बादशाह थे, इन्हें घृणित कायर भी कहा गया है दोस्तों। और ये उत्तरकालीन मुगल बादशाह हैं जो अयोग्य बादशाह आप गद्दी पर बैठे हैं मुगल काल में, उनमें हैं। और फर्रुखसियर को आपको बताते हैं, कहते हैं कि एक बार फोड़ा हो गया था तो सर जॉन साइमन थे, हैमिल्टन डॉक्टर थे, आदि लोगों की टीम आई थी, उनके फोड़े को निजात दिलवा दिया था, ठीक ठाक हो गया था। और उसके बाद तो खुश हो गए थे, और भी बहुत सारे उसमें कारण थे। तो उन्होंने दोस्तों एक ईस्ट इंडिया कंपनी को एक आदेश पत्र जारी किया। तो दोस्तों इस आदेश पत्र मानो क्या था, इस फरमान में इसमें दस्तक शब्द आता है। दस्तक का मतलब कहलाता है दोस्तों कि बंगाल में बिना टैक्स दिए, बिना कर दिए व्यापार करने की क्या है कहिए इनको क्या मिल गई थी? आज़ादी मिल गई थी। मतलब एक दस्तक था, ये फ्री पास भी कह सकते हैं। क्या था दोस्तों? फ्री पास था। ये फ्री पास दिखा कर क्या है आपके ये अंग्रेज बिना रोक टोक के व्यापार आपके क्या है ये करते थे। कुछ साल में थोड़ा बहुत पैसे क्या है आपको फर्रुखसियर ले लेते थे। तो ये अंग्रेज़ों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत बड़ी छूट मिल गई थी, बहुत बड़ा अधिकार मिल गया था दोस्तों। और बाद में आप देखते होंगे कि यही फ्री पास, यही दस्तक बाद में आपका प्लासी के युद्ध के कारणों में एक कारण बना। और यही दस्तक कहीं ना कहीं आपके बक्सर के युद्ध के कई कारणों में एक कारण आपका यही फ्री पास क्या है बना। बाद में आप इतिहास में दोस्तों देखेंगे। फिलहाल एक मेघना कार्टा और आ जाए, एक है आपका मराठों का मेघना कार्टा। मराठों का मेघना कार्टा यानी कि मराठों का महाधिकार पत्र। ये दोस्तों ये भी फर्रुखसियर के समय है 1719। ये आपको बता दें मुगल मराठा संधि है, मुगल मराठा संधि है। ये थोड़ा सा आपको बता दें ये जो संधि हुई थी मुगल बादशाहों में, ठीक है फर्रुखसियर था, लेकिन फर्रुखसियर कठपुतली था दो भाइयों की जिन्हें किंग मेकर कहते हैं। वहाँ इतिहास में पढ़ोगे आप, उनको सैयद बंधु बोलते हैं। एक था हसन अली, एक था हुसैन अली। हसन अली को अब्दुल्ला भी कहते हैं और हुसैन अली आपका उस समय दक्षिण में था। तो जो आपका हुसैन अली था, सैयद बंधु में जो हुसैन अली था, जो छोटा भाई था, किंग मेकर जो थे, जिन्हें नृत्य निर्माता भी बोलते थे। तो इस जो हुसैन अली ने मुगलों की तरफ से, और आपको बता दें यहाँ बालाजी विश्वनाथ थे, मराठा की तरफ से क्या हुई थी? संधि हुई थी। हालांकि वहाँ छत्रपति आपको बता दें साहू जी थे, लेकिन यहाँ जो पेशवा थे वो बालाजी विश्वनाथ थे दोस्तों। इन दोनों के बीच में संधि हुई, और संधि ये हुई थी, शिवाजी का स्वप्न पूरा हुआ था। शिवाजी चाहते थे कि मुगल प्रांतों से हम चौथ वसूलें। तो आपको बता दें यहाँ इसका निष्कर्ष ये है कि 6 मुगल प्रांतों से क्या हो गया था दोस्तों, मराठों को चौथ जो कर था वो वसूलने का क्या हो गया था, अधिकार यहाँ मिल गया था। और बाद में मराठाओं ने ये भी कहा था कि हम जब आप सत्ता परिवर्तन करोगे, जब फर्रुखसियर गद्दी से उतारोगे तो हम सैनिक सहायता भी आपको देंगे। बहुत सारी संधि में बातें थी, लेकिन मेन यही था आपका कि इसमें शिवाजी का स्वप्न हो गया था। मतलब मुगल काल के दक्षिण के 6 प्रांतों से मराठाओं को चौथ कर वसूलने का अधिकार मिल गया था।
चौथ जानते हो दोस्तों, ये शिवाजी द्वारा चलाया गया चौथ कर था। ये भय दोहन भी कहते हैं। ये सीमावर्ती राज्यों से लिया जाता था। शिवाजी उन राज्यों से लेते थे, अगर वो राज्य चाहते हैं कि मराठे हमारे ऊपर आक्रमण ना करें तो 1/4 आय का वो देते जाए, चौथ देते जाएं और आराम से रहें। ये चौथ आपका क्या है, शिवाजी ने टैक्स कर चलाया था। और ये इस कर को दोस्तों भय दोहन भी कहते थे। तो ये आपका अधिकार मिल गया था मराठाओं को, इसलिए मराठा का मेघना घाटा दोस्तों कहते हैं किसको, 1719 की मुगल मराठा संधि को ये कहते हैं। फिर बाद में आपको बता दें हुसैन अली पहुंचा था और आपका फर्रुख शेर की क्या हुई थी, उसी समय 1719 में दोस्तों हत्या भी हुई थी। फिर रफ़ीउद्दौला, रफ़ीउद्दौला आदि वगैरह क्या है आपके बैठे। फिर मोहम्मद शाह रंगीला आए आदि, फिर बादशाह आया आपके। चलिए वापस आए अपन लोग। अब इसके बाद दोस्तों है आपका शिक्षित भारतीयों का मेघना घाटा। शिक्षित भारतीयों का मेघना घाटा, महाधिकार पत्र। दोस्तों ध्यान से हमारे साथ बने रहिए, ये आपको बाद में शब्द मिलेंगे और जब बाद में शब्द मिलेंगे तो आपका बेहतर तरीके से आपको क्या है वो समझ में आएगा। और आज आप थोड़ा सा मन लगा के इसको थोड़ा सा हमारे साथ आ जाइए, हमसे जुड़ जाइए। और जुड़ने के लिए आपको थोड़ा सा क्या है ध्यान देना पड़ेगा। चलिए, पसंद आए वीडियो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिएगा। यहाँ शिक्षित भारतीयों का जो मेघना घाटा है आपको बता दें, ये महारानी का घोषणा पत्र है। महारानी का घोषणा पत्र, ये दोस्तों महारानी विक्टोरिया घोषणा पत्र है। ये बात है 1 नवंबर 1858 की बात है। आपको दोस्तों सबको मालूम है 1857 की क्रांति हुई थी और 1858 में क्रांति लगभग समाप्ति हो गई थी आपकी। और उस क्रांति की समाप्ति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन आपका राजा ने अपने हाथ में ले लिया था और आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन क्या हुआ था दोस्तों, उस समय समाप्त हो गया था। महारानी उस समय विक्टोरिया थी जब 1857 की क्रांति हुई, तो महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र, अच्छा आपको बता दें उस समय जो आपके पहले गवर्नर जनरल, फिर क्रांति के बाद जो वायसराय कहलाए वो लॉर्ड आपको बता दें ये कैनिंग थे। तो लॉर्ड कैनिंग ने इस घोषणा पत्र को इलाहाबाद से पढ़ा था और इस घोषणा पत्र में बहुत सारी बातें थी। आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ, डायरेक्ट क्राउन का शासन आरंभ हो गया, भारत के गवर्नर जनरल वायसराय होगा, साम्राज्य विस्तार की नीति क्या होगी, समाप्त होगी। बहुत सारी चीज़ें दोस्तों इसमें थी, लेकिन इसमें एक बात और थी कि शिक्षित भारतीयों ने अपने लिए क्या है महाधिकार पत्र क्यों समझा, महाधिकार पत्र समझा क्यों, क्योंकि महारानी विक्टोरिया घोषणा पत्र में यह था कि अब बिना किसी नस्लीय भेदभाव के भारत का शैक्षिक सामाजिक विकास आपका क्या है ये किया जाएगा। एक लाइन दोस्तों इस महारानी विक्टोरिया घोषणा पत्र में जुड़ी हुई थी, लेकिन आपको बता दें ये हुआ नहीं था। शिक्षित भारतीयों ने ऐसा समझा था। कैसे? वहाँ एक शब्द है नस्ली भेदभाव के भारत के साथ में न्याय किया जाएगा, सामाजिक और शैक्षिक विकास वगैरह आर्थिक विकास इंडिया का किया जाएगा, ये घोषणा पत्र में था। लेकिन आपको सबको मालूम है कि भारत में फूट डालो शासन करो की नीति तो इसी 1857 की क्रांति से ही क्या हुई थी, आरंभ हुई थी। चलिए दोस्तों अपन टॉपिक में थोड़ा फंस रहे हैं, मतलब इसमें अंदर घुस रहे हैं, टॉपिक लंबा खिंच जाएगा, आगे अपन लोग क्या है बढ़ें क्योंकि टाइम नहीं बचेगा। तो शिक्षित भारतीयों का मेघना घाटा दोस्तों किसे कहेंगे, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहेंगे। और यही दोस्तों घोषणा पत्र बाद में 1858 को क्या आया था आपका ये एक्ट के रूप में भी क्या होगा आपका ये फेमस हुआ था। चलिए दोस्तों इसके बाद अपन आ जाएं आगे। अभी 2 मेघना घाटा आपके और बचे हैं अभी। एक है भारतीय संविधान का मेघना घाटा, भारतीय मिलेगा आपको संविधान का मेघना घाटा। ये भाग 2 है, भाग 2 नहीं सॉरी 3 है। अनुच्छेद 12 से 35 सब जानते दोस्तों। ये इसमें मौलिक अधिकार है। इसमें क्या है दोस्तों, मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है जो अमेरिका से लोगों ने क्या है लिए थे। और यहाँ आप जानते दोस्तों इसमें 6 मौलिक अधिकार हैं, पहले 7 थे, बाद में आपका 7वां संपत्ति वाला आपका हट गया था, ठीक है ना। और यहाँ अनुच्छेद 32 से उसको
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा भी उसको कहा है, वो भी आपको दोस्तों वहाँ मिलेगा। अब यहाँ भारतीय संविधान का मेग्ना कार्टा भाग 3 यानी कि अनुच्छेद 12 से 35 को आपका क्यों कहा गया, इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें मौलिक अधिकारों का समावेश है। और दोस्तों जानते हो आप लोग, मौलिक अधिकार आपके राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। और राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए अपने यहाँ संविधान निर्माताओं ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और उनकी पूरी टीम ने अमेरिका की तर्ज पर भारतीय व्यक्तियों को भी, भारतीय नागरिकों व्यक्तियों को मौलिक अधिकार प्रदान किए, जो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच है। इसलिए दोस्तों इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं, किसको, भाग 3 को। तो दोस्तों स्वाभाविक है आपको ये बात समझ में आई होगी कि पहले मैग्ना कार्टा है क्या, तो ये आपका राजा जॉन वाला हो गया। फिर ये हिंदुओं का मैग्ना कार्टा कैसे कहते हैं, मनुस्मृति को ये हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा 1707 फर्रुखसिंह का जो फरमान है, इसमें दस्तक फ्री पास प्रदान किया गया था। मराठों का मैग्ना कार्टा 1719 की मुगल और मराठा दोस्तों संधि है, ये 6 प्रांतों में चौथ वर्ष चुनने का अधिकार मराठों को मिल गया था। फिर शिक्षित भारतीयों का मैग्ना कार्टा महारानी के विक्टोरिया का घोषणा पत्र है, जो लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद से पढ़ा था, 1 नवंबर 1858 को दोस्तों पढ़ा था। ये शिक्षित भारतीयों का क्या है, आपका ये मैग्ना कार्टा है। फिर दोस्तों इसके बाद है आपका भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा, ये इसको बोलते हैं भाग 3। अब दोस्तों आ जाइए, एक और बचा है अभी, हालांकि वो हमें यहाँ आपको बताना चाहिए था इसके पहले, चलो ठीक है बाद में हो गया, ध्यान नहीं था वहाँ बताने का। ये है आपका भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। भारतीय, समझ गए होंगे दोस्तों आप, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। ये है आपका वुड डिस्पैच, वुड डिस्पैच 1854, और ये जुलाई 1854 है दोस्तों। चलिए 1854 वुड डिस्पैच भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। आप सब जानते दोस्तों, अपने यहाँ आधुनिक शिक्षा अंग्रेजों की देन है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा जो कि जन्मदाता जो माने जाते हैं, लॉर्ड मैकाले आपके क्या है ये माने जाते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद फिर क्या है आपका ये दोस्तों, ये एक शिक्षा से संबंधित एक आपका कमेटी गठन हुआ था। एक चार्ल्स वुड थे, और उन चार्ल्स वुड के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन हुआ था, अंग्रेजों ने किया था। और ये जो वुड डिस्पैच है दोस्तों, इसमें आपको बता दें 100 अनुच्छेद थे, 100 बातें थी। सौ बातें कही गई थी। तो 100 अनुच्छेदों वाले वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा क्या है कहा जाता है। ये ऐसा क्यों इसमें क्या था आपको दोस्त बता दें। ठीक है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता लॉर्ड मैकाले, लेकिन उच्च शिक्षा में माध्यम अंग्रेजी हो। ध्यान रहे दोस्तों, उच्च शिक्षा में क्या है, ये अंग्रेजी माध्यम हो। ये सबसे पहले क्या है, इसी वुड डिस्पैच में आपको क्या आया था। यहाँ आपको बता दें, स्त्रियों को शिक्षित किया जाए। स्त्री शिक्षा के ऊपर क्या किया था, सबसे पहले ध्यान दिया गया था किसके ऊपर, ये वुड डिस्पैच के माध्यम से ही दिया गया था। अच्छा आपको बता दें, ये वुड डिस्पैच बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ भी थे दोस्तों। चर्चा करते हैं, थोड़ा सा आप चूँकि ध्यान आ गया तो इसके बारे में और चर्चा कर लें। यहाँ ये पूर्व में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष भी थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के दोस्तों क्या है आपके ये अध्यक्ष थे, और पहले भारत के सचिव थे। भारत के पहले सचिव भी थे, ये भी आपको मिलता है। आपको सबको मालूम है दोस्तों, जब 1897 क्रांति हुई तो 1897 क्रांति के बाद जो वायसराय आता था, तो वायसराय को सहयोग सपोर्ट करने के लिए लंदन में 15 सदस्यीय एक भारतीय सचिवालय का क्या हुआ था, गठन हुआ था। उसमें एक भारत सचिव पद होता था, तो इसमें वुड डिस्पैच किया थे, वो उस पोस्ट पर थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पूर्व अध्यक्ष भी रहे दोस्तों।
अब यहाँ इसलिए बताना पड़ेगा क्योंकि बाद में आपने पढ़ा होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दो संस्थाएं आपकी क्या हैं ये होती थी। दोस्तों वहाँ आप जब संविधान में पढ़ोगे या इतिहास में पढ़ोगे तो वहाँ आपका एक एक्ट है पिट्स इंडिया एक्ट, और ये दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट ये 1784 का है। पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर द्वैत शासन, दोहरा शासन लगा था। कहने का मतलब ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, आपको सबको मालूम है, आपका प्लासी बक्सर के युद्ध के बाद यहाँ की प्रशासन बन गई थी। इसका मतलब व्यापार के साथ में उसे यहाँ भारत का प्रशासन भी संभालना था। तो व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को दिशा निर्देश देता था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, निदेशक मंडल, और यहाँ किस प्रकार से प्रशासन करे, किससे युद्ध करना, कैसे क्या करना है, इसके लिए दिशा निर्देश करने वाली एक संस्था होती थी, उसको बोलते थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो ऐसे ही संस्था बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष आप क्या रहे दोस्तों, वुड डिस्पैच थे। चलिए दोस्तों अपन आगे न बढ़ते हुए वापस आ जाए कि इसमें था क्या वुड डिस्पैच में, जिससे कि इसे भारतीय शिक्षा का क्या है दोस्तों मैग्ना कार्टा आपका कहते थे। यहाँ आपको थोड़ा बता दें इसमें वुड डिस्पैच में ये भी था कि लंदन की तर्ज पर अपने यहाँ 3 विश्वविद्यालय, लंदन की तर्ज पर 3 विश्वविद्यालय बनाने के लिए क्या क्या इसी में व्यवस्था थी। और आपको सबको मालूम है, हालांकि ये विश्वविद्यालय बाद में बने, 1857 में आए। कलकत्ता में पहला विश्वविद्यालय बना था, फिर आपका बॉम्बे, आज का मुंबई, और मद्रास यानी कि चेन्नई, यहाँ 3 विश्वविद्यालय क्या है दोस्तों उस समय आपके स्थापित हुए थे। ये इसी में कहा गया था। इसमें दोस्तों टीचर्स ट्रेनिंग की भी व्यवस्था थी। इसमें क्या था आपका, ये टीचर्स ट्रेनिंग की भी क्या थी आपकी व्यवस्था थी। इसमें दोस्तों आपको बता दें स्त्री शिक्षा की व्यवस्था थी। इसमें उच्च शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में दी जाए ये भी व्यवस्था थी। 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की भी क्या हो गई थी, इसमें बात कही गई थी। एक शिक्षा के लिए आपको बता दें ये कि विभाग स्थापित हो, इसकी भी इसमें क्या हो गई थी, वुड डिस्पैच में बात कही गई थी। जब एक डिस्पैच, एक कमेटी की रिपोर्ट इतनी आपकी क्या है क्रांतिकारी हो, इतनी सारी बातें हो, और इतनी ये सब बातें जब शिक्षा के लिए हो, तो शिक्षा के लिए दोस्तों ये अधिकार नहीं बल्कि क्या है, ये महाधिकार थे, बहुत बड़े बड़े अधिकार थे। इसलिए वुड डिस्पैच को क्या कहा गया है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा दोस्तों कहा जाता है। तो दोस्तों आप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा कि जो हमने लिया था आपको कि प्रमुख मैग्ना कार्टा या मैग्ना कार्टा क्या है, महाधिकार पत्र क्या है, तो स्वाभाविक है आपके समझ में आ गया होगा और बेहतर तरीके से आपको ये क्लियर भी हो गया होगा। हालांकि और भी मैग्ना कार्टा वगैरह होंगे आपको, लेकिन कम से कम इतना तो क्लियर हो गया कि ये कहीं मिलेगा कि ये उस क्षेत्र का मैग्ना कार्टा, ये उस क्षेत्र का मैग्ना कार्टा है, तो आपको ये क्लियर हो गया कि ये मैग्ना कार्टा आपकी ये है क्या। और आपको एक खुशखबरी और दे दें, इनमें से कोई भी ऐसे मैग्ना कार्टा, कोई भी ऐसी लाइन नहीं है जो किसी न किसी परीक्षा में आई ना हो। आप तो पेपर उठा के देख लीजिए, ये सब कुछ आपका क्या है परीक्षा में क्या है दोस्तों आ चुका है, और आपका क्या है आएगा, और पेपर इससे क्या है आपके क्वेश्चनों से भरे पड़े हैं। चलिए दोस्तों, तो इसी के साथ ही ये छोटा सा टॉपिक क्या होता है समाप्त होता है, और हमें आज्ञा दें, और अगला टॉपिक जो भी होगा उसे हम बाद में लेकर आएंगे, और हमें आज्ञा दें। और अगर टॉपिक आपको समझ में आ गया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ ही नमस्कार, जय हिंद।